नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं प्रदीप सर। आज हम आपको IIT जेई और नीट के स्पेशल क्लास करवाने वाला हूं। शुरू से अंत तक देखना, यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में रहते ही रहते हैं। साथ ही साथ आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आइसोमेरिज्म का आप तहलका मचा दोगे। आइसोमेरिज्म टॉपिक है। आइसोमेरिज्म टॉपिक का नाम है जिसको हिंदी में समावयवता कहते हैं। समावयवता क्या है मैं अभी उस पर नहीं आ रहा हूं, आगे आऊंगा, अगले वीडियो में आपको आइसोमेरिज्म लेकर आऊंगा। लेकिन आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ने को देखते हैं हम लोग, क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपको शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से ऑर्गेनिक एकदम चुटकी में हल कर दीजिए। इसे चुटकी बजाकर हल कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी जिसको शॉर्ट में DU कहते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को किससे सूचित करते हैं? DU से। DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या इसी का दूसरा नाम है साथियों डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसी का तीसरा नाम है साथियों इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, यानी IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ये तीनों वर्ड सेम है। अगर कहीं DU दिखे तो समझ जाना, DBE दिखे तो भी समझ जाना वही बात है, और ISD रहे, IHD रहे तो समझ जाना इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी है। अब आइए DU होता क्या है। ये जो DU होता है, इसको DU को कहते क्या है? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू सेचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड DU। मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन एटम का डिफिशियंसी होता है उसी को हम लोग DU कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सेचुरेटेड किसको कहेंगे? सेचुरेटेड उसको कहेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन का मेंबर है, सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन सिंगल बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड दैट मीन सेचुरेटेड कंपाउंड। तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा उसको सेचुरेटेड बनाने के लिए जितने हाइड्रोजन एटम की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, उसी को हम लोग DU कहते हैं। समझ में आई बात? यानी डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ रिस्पेक्ट टू सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन एटम का जो डिफिशियंसी होता है दैट इज कॉल्ड DU। DU का फुल फॉर्म डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब ये साथियों, हाउ मेनी बॉन्ड क्लीवेज गिव्स ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड, यानी कितने, हाउ मेनी बॉन्ड, कितने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए ताकि हमारा सेचुरेटेड कंपाउंड में ओपन चेन में बन जाए, उसी को हम लोग DU कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? DU कहते हैं। अब देखिए ना, DU एकदम आराम से निकलेगा। अब मैं यहां पर बता दिया हूं सेचुरेटेड किसको कहेंगे, अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे। सेचुरेटेड कंपाउंड उसको कहते हैं कि ऑल आर सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, दैट मीन सिग्मा बॉन्ड रहता है और ओपन चेन रहता है। या तो सिंगल बॉन्ड कह दीजिए, या सिंगल बॉन्ड का ही दूसरा नाम सिग्मा बॉन्ड है और ओपन चेन होना चाहिए, तो उसी को हम लोग सेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं साथियों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसका नाम है मीथेन, CH4। CH4 इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। इन दिस कंपाउंड 1 carbon atom and 4 hydrogen atom are present. In this structure, carbon is bonded to 4 carbon atom. Sorry, carbon is bonded to 4 hydrogen atom. All are bonded with single bond. सभी इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स हम लोग कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई मन में छौपाच नहीं। अब आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं? पाई बॉन्ड होना चाहिए, या तो रिंग होगा तो समझ जाइएगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। पाई बॉन्ड का मतलब भैया जान लो कि देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, एल्किन मेंबर है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्काइन का मेंबर है। यहां पर ये देखो साइक्लिक कंपाउंड है, यानी रिंग चेन वाला है। यहां पर देखिए रिंग में भी डबल बॉन्ड है। तो ये सब आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड हुआ। अब ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड बनाने के लिए जितने हाइड्रोजन एटम की डिफिशियंसी है उसी को DU कहते हैं। दैट मीन्स भैया एक बात बतावो ए जान, एक बात बतावो, इस कंपाउंड को, ये जो आप अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इसको मैं चाहता हूं सेचुरेटेड बन जाए।
बन जाओ, ओम ओम ग्रीम 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 स्वाहा, बन जाओ, बन जाएगा? नहीं बनेगा। दिमाग लगाना होगा कि ये अनसेचुरेशन में है, इसको सेचुरेशन में लाना है, दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड को हटाना है। तो भैया आपको पता है कि एक बॉन्ड टूटता है तो दो हाइड्रोजन एटम जुड़ता है, तो भैया हम यहां पर क्या कर रहे हैं ना, इनको हम तोड़ देते थे, एक हाइड्रोजन इमर जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इमर जोड़ दीजिए, यानी यहां पर दो हाइड्रोजन को एटम को आप जोड़ना होगा, तो आपका हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH3। तो ये जो आपका CH3 आया, ये तो आपका क्या है, एल्केन है, दैट मीन्स ये इथेन है, ये इथीन था, आप बना लिए इथेन। तो दो हाइड्रोजन एटम लगा, तो इसका DU आप जो है DU वही DU कहलाता, जितना मतलब कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में बदलने का, जो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब आइए, क्या हो गया भाई, अब आइए अगले, नोट करके आप याद रखिएगा इस बात को कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, जहां डबल होगा एक सिग्मा एक पाई होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा एक सिग्मा दो पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये एल्केन का मेंबर है साथियों, ये एल्कीन का मेंबर है, और ये अल्काइन का मेंबर है, एल्केन एल्कीन अल्काइन। तो भैया सिग्मा बॉन्ड में DU होता है 0, सिग्मा बॉन्ड में DU नहीं होता है, यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं होता है। जहां जहां सिग्मा बॉन्ड दिखेगा कहना DU बराबर 0, DU इक्वल टू 0, DU इक्वल टू 0। और 1 पाई बॉन्ड होगा तो DU 1 होगा, DU मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। एक रिंग होगा तो भी DU 1 होगा, पाई बॉन्ड 1 DU 1, रिंग 1 DU 1, पाई बॉन्ड 1 DU 1, रिंग 1 DU 1। समझ गए? क्लियर? अब देखो भैया यहां इसका हम लोग DU निकालते हैं, क्या बोला, पाई बॉन्ड 1 DU 1, पाई बॉन्ड 1 DU 1, पाई बॉन्ड 1 DU 1, पाई यहाँ एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो यहाँ DU बराबर हो जाएगा 1। यहां पर एक सिग्मा होगा दो पाई होगा, तो DU बराबर हो जाएगा 2, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। यहां पर रिंग है तो हम क्या बोले, एक रिंग में एक DU। यहां पर देखो भैया रिंग भी है और एक पाई बॉन्ड भी है, तो DU बराबर हो जाएगा एक रिंग के बदले और एक पाई बॉन्ड के बदले, तो DU बराबर हो जाएगा 2। तो यहां तो आपको कंपाउंड गिवन है तो आप DU निकाल लिए। अगर मान लीजिए मोलिकुलर फॉर्मूला दिए जाए तब क्या करोगे, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिए जाए तब आप क्या करोगे, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। देखो भैया DU अगर 1 है, DU अगर 1 है, तो DU 1 के लिए आप कहोगे या तो डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि DU 1 के लिए या तो डबल बॉन्ड है या तो रिंग है। अगर DU 2 है तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों डबल बॉन्ड हो, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो एक रिंग हो, या तो एक डबल बॉन्ड हो, या तो एक रिंग हो दूसरा भी रिंग हो। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। DU 2 कहने का मतलब सर जी देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहां भी एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, यहां एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, पाई बॉन्ड एक यहां है एक यहां है, तो यहां DU आप बोल देंगे 2 है। यहां पर देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लिया तो यहां एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा, तो यहां पर DU आप बोल देंगे सर जी DU तो 2 होगा। रिंग हो सकता है ऐसा भी स्ट्रक्चर हो, एक रिंग हो एक DU हो, मतलब एक डबल बॉन्ड हो तो DU 2 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है 2 रिंग हो तो वहां पर DU भी हो, आपके 2 हो जाएंगे। समझ वाली बात। अगर DU 2 है तो 4 पॉसिबिलिटी हम लोग के सामने हो सकती है। दोनों हो सकते हैं डबल बॉन्ड हो सकते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है एक रिंग हो दूसरा डबल बॉन्ड हो सकता है एक रिंग हो दूसरा भी रिंग हो। समझ वाली बात, क्लियर है? अब देखिए भैया आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर दिए जाएंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला दिए जाएंगे तब आप कैसे निकालोगे DU, उसके लिए एक फॉर्मूला याद करना होगा। रटो 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 फॉर्मूला। DU बराबर कार्बन +1 C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। बोलो क्या बोलोगे? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। DU बराबर फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N। देखो C का मतलब हो गया कार्बन, कार्बन जो भी रहेगा कार्बन का नंबर दे देना, उसमें एक जोड़ना है, माइनस करना है हाइड्रोजन, प्लस करना X, X माना हेलोजन, ग्रुप 17 का जो मेंबर रहेगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और N नाइट्रोजन को माइनस कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। अब आइए एक एक करके एग्जांपल से हम लोग सीखते हैं बनाना कि DU कैसे निकाले। DU अगर यहां निकालेंगे साथियों, कार्बन है 4 तो 4 + 1
ठीक है, माइनस हाइड्रोजन है 8, फिर कहता प्लस करिए एक्स, एक्स में 0, हेलोजन 0 है, नाइट्रोजन भी आपका 0 है, बाय कर दीजिए 2, तो हो जाएगा आपका कितना बोलिए, यहां हो जाएगा 5 माइनस 8/2, 8/2 यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस कंपाउंड में एक ड्यू होगा। दूसरा लेते हैं एग्जांपल C6H6, ये बेंजीन का है साथियों, यहां ड्यू निकालोगे तो ड्यू इक्वल टू हो जाएगा कार्बन, कार्बन हो गया 6, प्लस लिखिएगा 1 माइनस हाइड्रोजन 6, हाँ ना तो हेलोजन है ना तो नाइट्रोजन है, 6/2 कर देंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये आपका है C6H6O, डी इक्वल टू क्या लिखोगे, कार्बन है 6 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन आपका 6, हाँ ऑक्सीजन के बारे में यहां कुछ नहीं कहा गया, ऑक्सीजन रहे तो भी सुंदर, ना रहे तो भी सुंदर, तो यहां पर हो जाएगा -0 प्लस 0 -0/2, तो देखो भैया क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। इस कंपाउंड में 4 ड्यू है, यानी इस कंपाउंड का ड्यू कितना है, 4 है। अब इनका निकालो ड्यू, ड्यू इक्वल टू कार्बन 7 प्लस 1, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन 13 माइनस नाइट्रोजन है 1/2, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 8 माइनस 12/2 दैट मीन 6 इक्वल टू हो जाएगा du2। तो समझ में आ गई। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला, इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन देन du इज कैलकुलेटेड अबव दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला द्वारा आप du को कैलकुलेट कर सकते हैं C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2 से। और जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया, बता दिया। अब आते हैं आगे साथियों, अगर स्ट्रक्चर दिए जाए, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, स्ट्रक्चर दिए जाए और वो 2D प्लेन वाला होना चाहिए स्ट्रक्चर, तो du इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। और आप ये बात सीख चुके हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। अब बताओ भैया, यहां पर देखो, यहां पर देखो, एक पाई होगा, पाई होगा, पाई होगा, तो 3 पाई होगा, तो du इक्वल टू हो जाएगा 3, अब प्लस एक रिंग है तो इक्वल टू 4। यहां du निकालेंगे तो बोलो पाई बॉन्ड कितना, पाई पाई, जहां डबल 1 पाई, पाई 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 पाई, टोटल पाई 1 2 3 4 5 5, अब प्लस रिंग 2 तो हो जाएगा 7। तो अभी आपने देखा du कैलकुलेट करना, du का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे आइसोमेरिज में। जब आइसोमेरिज पूरा पढ़ोगे तब du का आपको वहां पर du का याद आएगी। ओहो, du जो लोग नहीं पढ़ा है जरूर देख लेना, जो IIT नीट का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल यहां से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। du निकालने के लिए आप समझ गए कि अगर स्ट्रक्चर दिए जाए तो कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर फार्मूला दिए जाए तो कैसे निकालेंगे, उसके बाद du1 होगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, du2 होगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। और ये आप देख लिए सिग्मा बॉन्ड में du0, पाई बॉन्ड में 1 du, रिंग में 1 du, है ना। तो बताइए आज की क्लास को सबको एकदम सुंदर लगा, समझ में आया, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।